मातृशक्ति बदरुषो। आज इस सत्संग का शुभारंभ करते हुए आज से 5000 साल पहले ऋषि वेदव्यास की उस पंक्ति को याद करता हूं, जब किसी ऋषियों की एक गोष्ठी में उन्होंने ये कहा था, पूछा गया कि दुनिया में कौन व्यक्ति मनुष्य की देह पाकर भी सबसे पिछड़ा और गया बीता निरर्थक जीवन किसका माना जाना चाहिए? कौन दुनिया में सबसे गया बीता इंसान है जो पिछड़ गया, जिसे कहें भगवान की दृष्टि में जिसे हम अभागा इंसान कहें, तो कुछ चिंतकों का यह कहना था, केचिद वदन्ति गुणहीन जनो जघन्य। मनुष्य की देह पाकर व्यक्ति गुणहीन रह जाए तो जीवन उसका निरर्थक है, उस जीवन में कोई अर्थ नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। कहते हैं कि कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं जो काम नहीं आती हो। हर फूल, हर पत्ता, हर पौधा, हर घास, हर तिनका उपयोगी है। हर जीव उपयोगी है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। यहां तक हम महसूस करते हैं, पशु पक्षियों का शरीर भी छूट जाए तो शरीर को भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो भी काम आता है। तो कुछ न कुछ उपयोगिता हर किसी की है, लेकिन मनुष्य की उपयोगिता केवल उसके तन से या उसके संग्रह से आंकी जाए तो उपयोगिता उसे नहीं माना जाएगा। कितना जोड़ लिया हमने, हमारा शरीर गोरा है, काला है, कैसा है, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? हम कितने गुण वाले इंसान हैं। व्यक्ति गुणी है, खुद भी लाभ लेगा, दुनिया को भी लाभ देगा। कुछ लोगों का कहना था, केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्य। व्यक्ति को दुनिया में आकर रुपया पैसा कमाना चाहिए, साधन सामग्री जोड़नी चाहिए, उसी से उसकी वैल्यू बनती है, उसका मूल्य बनता है, उसका महत्व बनता है। और 4 पदार्थ जो जीवन के माने गए हैं कि जिन्हें प्राप्त करना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें अर्थ साधन संपन्नता एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी गई है कि हमारे जीवन में ये चीज होनी चाहिए। और भारत देश में तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भारत देश सोने की चिड़िया रहा है, और जिसके कारण पूरे संसार भर के लोग यहां आकर्षित होते रहे और देशों के लोग हमला तक करने के लिए यहां आ गए, यहां आकर शासन करने लग गए, अधिकार जमाने लगे। तो यहां की संपदा खींचती रही लोगों को। तो कहा कि व्यक्ति को अपने अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ रूप में गुणवत्ता जरूर ग्रहण करनी चाहिए, और वो गुणवत्ता धन की जरूर हो। ये कुछ चिंतकों का कहना था। और यहां तक कहा जाता है कि भगवान नारायण भी
लक्ष्मी से चरण दबवा रहे हैं क्योंकि वो उनकी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति भी लक्ष्मी है। तो कहते हैं मनुष्य की शक्ति भी लक्ष्मी में ही है, धन में है। धन संपन्न होना चाहिए, और धन कहा गया है कि व्यक्ति का कहां कहां किस किस रूप में है। तो इंसान की वाणी मधुर हो तो वो भी धन है, घर में एकता है तो वो भी धन है, व्यक्ति सुंदर स्वरूप वाला है वो भी एक धन है, आपस में प्रेम भाव है, रिश्ते नातों में प्रेम की गरिमा है तो वो भी एक धन है। धन ये भी है कि किसी के पास पशुधन हो, बहुत सारा पशुओं का मतलब गौ आदि, अश्व आदि, इन सब को प्राचीन काल में धन माना जाता था। किसी के पुत्र आज्ञाकारी हैं, माता पिता की भावनाओं को पूरा करते हैं, वो भी एक धन है। पति पत्नी में बहुत ज्यादा लगाव है और एक दूसरे का साथ है, ये भी एक धन है। मित्रों का साथ है और आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, ये भी एक धन है। इंसान किसी भी रूप में ये शक्तियां इकट्ठा करता है, विद्या तो धन है ही, ये शक्तियां सभी के सभी इंसान को शक्तिशाली बनाती हैं। कहते हैं कि दुनिया में या तो गुणी बनो तो तुम सार्थक जीवन जी रहे हो, या फिर धनी बनो। केचित वदंती बलहीन जनो जगन्य, कुछ का कहना था कि नहीं, दुनिया में वो आदमी सबसे गया बीता है जो शक्तिहीन है। आदमी के पास पावर होनी चाहिए, और पावर जो है वो शक्ति अनेक अनेक रूपों में इंसान के पास हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति आत्मिक शक्ति होती है। आत्मिक शक्ति जिसके पास में है, हिम्मत वाला इंसान है, किसी को न डराता है न किसी से डरता है, न किसी से दबता है न किसी को दबाता है, न कष्ट किसी को देता और न कोई किसी के द्वारा दिए गए कष्ट को बर्दाश्त करता। हां, कर्तव्य के लिए कष्ट बर्दाश्त करे, धर्म के लिए, मानवता के लिए, कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ भी कष्ट सहना पड़ जाए तो कष्ट सह सके। तो कहते हैं कि जिसके पास आत्मिक शक्ति है तो वो आदमी बहुत बली है, और जिसके पास संगठन की शक्ति है तो वो आदमी बली है। तो बल होना बहुत बड़ी चीज। और ये तो कहते हैं कि जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है, मतलब ताकत होनी चाहिए। राजसत्ता भी अपने आप में एक शक्ति मानी गई है, बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। लेकिन सभी पर विचार करने के बाद आखिर में कहते हैं कि व्यास ऋषि ने सबकी बात सुनने के बाद कहा कि भाई जो आपने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं, ये सब चीजें मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि मनुष्य की देह पाकर अगर हमारे पास एक और चीज नहीं है तो जीवन निरर्थक है। वो क्या है? तो उन्होंने कहा, व्यासो वदति अखिल शास्त्र गिराम प्रणयिता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। सभी शास्त्रों के प्रणेता और व्याख्या करने वाले व्यास ऋषि ने अपना निर्णय दिया कि मेरे अनुसार मनुष्य की देह पाकर भी कोई व्यक्ति परमात्मा को न पा सका हो, परमात्मा की तरफ न चला हो, भगवान के नाम से शून्य हो गया हो, भगवान के नाम से वंचित हो गया हो, तो दुनिया में मेरे हिसाब से सबसे गया बीता इंसान वो है।